Hello students, welcome to my channel MGE, the easiest and finest way to learn mathematics. जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान से शब्दों में। तो हमने ये क्लास 11th का चैप्टर शुरू किया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर सेट्स, और ये सेट का फोर्थ वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 थॉरली हमने पूरा सॉल्व किया था। उसमें कंसेप्ट हमने सीखे थे इंटरवल्स के और यूनिवर्सल सेट्स के और सबसेट्स के। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑफ सेट, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.4 भी इंक्लूड करेगा और मेन सेट के जो अलजेब्रा है हम लोग यहीं से सीखने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें हमारे को दो ऑपरेशन अच्छी तरह से आनी चाहिए, बाकी सारे सिंपल है। पहला है हमारा, जैसा कि देख सकते हैं, फर्स्ट इज यूनियन। तो यूनियन ऑफ सेट है ना। यूनियन का मतलब ही क्या होता है? यूनियन होता कैसे? यूनाइट करके। यूनियन का मतलब ये क्या होता है? यूनाइट कर देना, सबको मिक्स कर देना, सबको मिला देना। तो यूनियन का मतलब क्या हम लोग समझेंगे? ऑल, है ना। जब दो सेट यूनाइट होते हैं, जब दोनों सेट मर्ज होते हैं, तो उसको सारे एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड यूनाइट होना, दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो किसी ना किसी कॉमन पॉइंट पे मिलती है। क्या मिलती है? कोई ना कोई कॉमन पॉइंट पे मिलती है। जब दो सेट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके कॉमन पोर्शन को क्या बोला जाता है? इंटरसेक्शन। कॉमन पोर्शन को क्या बोला जाता है? इंटरसेक्शन। तो हम लोग ये भी सीखेंगे अभी डिटेल में। और दूसरा सीखेंगे ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब माइनस का सिंबल चलता है। तो यूनियन का सिंबल मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट में आप क्या करो, यू को, है ना, यूनिवर्सल सेट का भी सिंबल यू है तो उसको ऐसे करके लिखने के लिए रीजन यही था कि यूनियन का भी सिंबल हमारा कैपिटल यू ही बनता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग सा बनता है। तो आप डिफरेंस थोड़ा सा मेंटेन करके रखो यूनिवर्सल सेट और यूनियन में, पहली चीज। अब यूनियन का मतलब यहाँ पे इन तीनों चीजों को हम लोग एक एग्जांपल से सीखेंगे, फिर इसका वेन डायग्राम भी है हमारा, और फिर इसके कुछ लॉज भी हैं। तो पहले जो सबसे आसान सा पोर्शन है, पहले हम लोग वो सीखने की कोशिश करते हैं। फिर वेन डायग्राम भी हमारा इजी है। लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, जो कि आपकी प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत खूबसूरती से यूज होती है, 11th के एज वेल एज 12th की प्रोबेबिलिटी। तो उस लॉ को हम लोग अच्छी तरह से समझने की, याद करने की, प्लस याद रखने की कोशिश करेंगे जरूर। ठीक है। तो अब हम लोग यहां से सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एक सेट हमने लिया, ये आपके सामने एग्जांपल है 3 सेट्स के। ए है हमारा 1 2 3 4, बी सेट है हमारा 3 4 5 6, और सी सेट हमने लिया है 5 6 7। तो अब हम इससे क्या क्या चीज सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या है इसके अंदर? यूनियन, है ना। इसको आप थोड़ा सा ऐसे रख लो। तो फर्स्ट हमारा है ए यूनियन बी निकालना, राइट। तो ए यूनियन बी में क्या होता है? ए और बी दोनों क्या हो गए? मर्ज हो गए। मर्ज होकर के इसके एलिमेंट तो आएंगे, साथ में आप भी आ जाओ। जब दो फैमिली के गेट टुगेदर होते हैं, है ना, तो सारे मेंबर क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। इस फैमिली के तो है ही है, उस फैमिली के भी आ जाते हैं। तो हो सकता है ये दोनों फैमिली में कोई ना कोई कॉमन मेंबर हो। तो ये हमारा क्या हो गया? 1 2 3 4, ये तो आएगा ही आएगा। अब बी के भी सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो अब ये सोच के बताएं, बी के जब मैं लिखना शुरू करूं तो क्या 3 4 स्टार्टिंग का लिखे? नहीं सर, 3 4 ऑलरेडी आ चुका है। तो सेट का पहला रूल, इट इज डिस्टिंक्ट एलिमेंट, है ना, डेटा कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहां पे हमारा क्या आएगा? 3 4 दोबारा से नहीं आने वाला, तो 5 और 6 इसका एलिमेंट आ जाता है। ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ए यूनियन सी, है ना, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में ए के तो सारे एलिमेंट आने ही आने हैं। तो 1 2 3 4। अब यहां पे सी के एलिमेंट क्या है? 5 6 7 8। तो रिपीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमारे को, कोई रिपीट हो भी नहीं रहा है ना। वो देखने की तो सारे एलिमेंट इसके क्या है? डिफरेंट थे। तो ये हमने लिख लिया। थर्ड हम लोग ट्राई करते हैं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में 3, मतलब बी के और सी के तीनों के एलिमेंट आने चाहिए। तो हमारा 3 4 5 6, ये किसके एलिमेंट है? बी के। और सी के एलिमेंट है 5 6 7। तो 5 6 दोबारा से लिखे? सर नहीं, 5 6 ऑलरेडी हो चुका है। तो दिस इज योर यूनियन ऑफ सेट, मतलब सारे सेट के एलिमेंट क्या हो गए? एक दूसरे में मर्ज हो गए, मिक्स हो गए। तो दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। अब हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं।
तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करा, इसका फर्स्ट का आप ये ले लो, सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पे ए के देखें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 1 2 3 4, बी में भी है 3 4 5 6, लेकिन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन एलिमेंट है, वो क्या है, ए का 3 4 और बी का 3 4। तो जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में वही इंटरसेक्शन में लिखा जाएगा। मतलब जो यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि 3 और 4 को रिपीट करें या ना करें, दैट रिपीट करने वाली नौबत जो है, जो आती है, वही हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया हमारा, 3, 4। ये रिपीटेड एलिमेंट थे जब यूनियन में हम लोग लिखने वाले थे। अब हम लोग पहले ए इंटरसेक्शन सी से पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे। तो पहले हमने क्या करा, बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो बी और सी में क्या कॉमन है, फिर से देखें, बी और सी में क्या कॉमन है, बी का 5 6 है ना, इसमें भी है और इसमें भी है। तो बी में 5 और 6 था और सी में भी 5 और 6 था। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारा, 5 और 6। क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। अब ए और सी में अगर हम लोग देखें, ए में एलिमेंट है हमारा 1 2 3 4 और सी में है 5 6 7 8। जहां पे ये खत्म होता है, यहाँ पे हम शुरू होते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब वो खत्म ही हो गया तो तुम शुरू होके करोगे क्या, जब तुम्हारे में कोई कॉमन आएगा ही। ऑब्वियसली बात है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है, नहीं है। जब कॉमन है ही नहीं तो क्या सेट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। याद करें, दिस इज व्हाट अगेन, नल सेट। क्या बोलेंगे इसको, नल सेट। और नल सेट का दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 5। तो ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पे क्या हो गया आपका, 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और यहीं से हम लोग सीखेंगे कि ये दोनों सेट जो कहलाएंगे, है ना, इसका थोड़ा सा सिंबल ठीक से कर लें, ये दोनों जो सेट कहलाएंगे, अभी भी नहीं है, ये यू बनता है प्रॉपर नीचे। तो ए और सी में अगर कुछ कॉमन नहीं है तो यहां से हम लोग एक कंक्लूड करते हैं और एक टाइप ऑफ सेट निकालते हैं, ए एंड सी आर डिसजॉइंट। ब्लॉक लेटर में लिख लेना आप, ये डिसजॉइंट सेट्स। क्या नाम आया इसका, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट, जॉइंट नहीं है, ये जॉइंट कभी होगा ही नहीं, वो क्या हो गया, बिल्कुल अलग है। तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या हो गया, सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट। डिसजॉइंट सेट्स का यहीं से डेफिनेशन क्या निकल के आ गया, सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट। कोई कॉमन एलिमेंट इसके है ही नहीं, है ना बच्चों, कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। तो सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट इज नोन एज डिसजॉइंट सेट। ये चीज क्लियर है। अच्छा, डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन, है ना, डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, 5 होगा। तो यहां से एक प्रॉपर्टी लिखिए, इंटरसेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, नल सेट्स, नल सेट। तो अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, है ना, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, if A intersection B is equal to 5 implies that A and B are disjoint। हर तरफ से समझ लें इसको। अगर A और B disjoint सेट्स हैं तो A और B का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 है। और अगर A इंटरसेक्शन B 5 है तो A और B क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। डिसजॉइंट सेट्स के कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन हमेशा नल सेट होता है, आप लैंग्वेज में देखें या सिंबल में देखें। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखें, ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या था, 5 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, और ये मैंने जनरल बातों में लिख दिया कि अगर ए और बी हमारा डिसजॉइंट सेट है तो ये हमारा क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, 5 होगा।
तो होप कि आपको ये यूनियन का मतलब समझ में आया होगा, है ना। यूनियन का मतलब समझ में आया होगा और ये हमारा इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आया होगा और डिसजॉइंट सेट्स। अभी हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स अभी हम लोग कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये सेम एग्जांपल है हमारा, सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 3 4 5 6 और सी है हमारा 5 6 7। अब हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट निकालने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब क्या, पहले आप समझ लें इसको। ए में से बी को माइनस करना, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत सिंपल है। फिर से ए में मौजूद बी के एलिमेंट्स को बाहर निकालना, ए में मौजूद बी के एलिमेंट्स को बाहर निकालना, ध्यान से समझें। तो अगर तो ए में कोई बी के एलिमेंट मौजूद होंगे तभी तो वो बाहर निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे, है ही नहीं, है ना। आपके घर पे पुलिस की रेड पड़ी, बोली क्या उस वाले फैमिली के जो भी बंदे हैं वो लोग सारे चोर हैं, यहाँ पे जो है वो बाहर निकलो। एक दो बंदे आ रखे थे, वो फटाफट बाहर निकल गए, ठीक है। तो ए में से क्या हो गया, इस वाले एलिमेंट से मान लो उसमें से कोई आया ही नहीं था, उस फैमिली का कोई बंदा ही हमारे यहाँ नहीं आया, तो बाहर किसको निकालोगे, किसी को नहीं। किसी को नहीं का मतलब क्या होता है सेट में ऑलवेज 5, ध्यान देना इस चीज को। चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहां पे क्या है, ए माइनस बी, तो ए में से बी के एलिमेंट को बाहर निकालें। तो अब ए में मौजूद पहले बी का एलिमेंट देखें कौन है, ये 3 है और ये 4 है ना। तो ए में से क्या होगा, ये 3 और 4 क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ए में से 3 और 4 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 2, क्या बचेगा 1। ध्यान से देखना कि एक और एनालिसिस है। अगर हम लोग b माइनस सी करते हैं तो b में जो c का बंदा है वो बाहर चला जाएगा। कौन कौन है c का बंदा, ये दोनों। तो 5 और 6 हमारे क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। बचेगा क्या यहां पे हमारा, b माइनस सी में 3 और 4। ये देखिए, समझ आया। अब पहले इन दोनों में डिस्कस कर रहे थे कि हुआ क्या हमारा। अब देखिए ये हमारा सेट ए था, हमने उसमें b को बाहर किया। b का मतलब क्या है, जो b के एलिमेंट मौजूद है और जो b के एलिमेंट a में मौजूद है उनको बोला क्या जाता है, देखो आपने यही तो हटाया है 3 और 4। b माइनस सी में से b में से यही तो हटाया है 5 और 6, तो 3 और 4 बचा। इसका मतलब a में से हमने क्या माइनस किया, ये माइनस किया, है ना। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बेसिकली a इंटरसेक्शन b। अभी वही तो मैंने बोला था कि a में मौजूद b के एलिमेंट को बाहर निकालो, और जो b के एलिमेंट a में मौजूद है वो क्या कहलाते हैं, a इंटरसेक्शन b। तो इसको बहुत ध्यान से देखें, समझे, इसका काम आगे भी हमारा है। तो a में से अगर b को बाहर निकालने का मतलब है a में से a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। सिमिलरली b में से c आपने माइनस करा है, तो b में से ऑब्वियसली क्या माइनस करा आपने, b और c का इंटरसेक्शन ही तो माइनस करा है। ये देखो 5 और 6 ही तो माइनस करा है, ये 5 और 6 माइनस करा तो आपका 3 और 4 बच गया। तो b माइनस c इज इक्वल टू क्या हो जाता है, b माइनस बी इंटरसेक्शन। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से देखें, आप अगर a माइनस सी करते हैं, क्या करते हैं, a माइनस सी करते हैं, तो a में से कुछ बाहर निकलेगा क्या, a और c को देखें, कोई कॉमन है क्या, 1 2 3 4 है, इट विल रिमेन 1 2 3 4। व्हाई, बिकॉज a माइनस a इंटरसेक्शन c एंड a इंटरसेक्शन c वाज 5। तो a में से 5 बाहर निकला। 5 में कितने एलिमेंट होते हैं, कोई नहीं, तो इट विल रिमेन। ठीक है, अगर डिसजॉइंट सेट्स को एक दूसरे से माइनस करोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारे घर में उसके बंदे हैं ही नहीं, हम दोनों बिल्कुल अलग है, हमारा घर वही रहेगा। अगर उसका एलिमेंट कोई होगा तभी तो आप बाहर करोगे, कोई बाहर ही नहीं कर सकते। तो ये है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट बेसिकली। ठीक है, तो a माइनस सी में से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, दैट विल रिमेन a। तो एक रिजल्ट के तौर पे आप इसको देखना जरूर से, है ना। चलिए अब हम इसी को क्या करते हैं, इन तीनों चीजों को
वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये सेट्स डिलीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो वेन डायग्राम पहले मैं बना लेता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ये छोटे छोटे वेन डायग्राम्स, अभी हालांकि बहुत सारे हैं वेन डायग्राम्स में, तो जितने रिजल्ट को अभी तक हमने डिस्कस किया उसको हम लोग वेन डायग्राम में शो करते हैं। तो वेन डायग्राम क्या है, बेसिकली एक किसी मैथमेटिशियन के नाम से पढ़ा हुआ है ना, वेन डायग्राम, वेन उसका नाम था, मतलब सरनेम ऑब्वियसली, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगल हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। दिस रेक्टेंगल इज यूनिवर्सल सेट। क्या है ये, ज्यादा नहीं लिख रहा है इसमें, गंदगी मचेगी। यूनिवर्सल सेट मैंने देखो आप सबको क्या है, यू से डिनोट करते हैं। ये रेक्टेंगल पूरा का पूरा क्या हमारा यूनिवर्स है। ये हमारी पृथ्वी है, भाग है ना, धरती माता, दैट इज सेट ए। इसको क्या करते हैं हम लोग, सेट ए से डिनोट करते हैं। तो अभी हमने क्या करा, सिर्फ ए को डिनोट किया। अब ध्यान दें, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। जब ये दोनों मर्ज होंगे, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, ए यूनियन बी। क्या कहलाएंगे, ये ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो गया बच्चों, ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा, पूरा आप शेड कर लो, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी में देखिए आप ध्यान से, ये वाला ए है, ये वाला बी है। तो ये जो पार्ट हुआ ना बच्चों, ये पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन पार्ट। अगर बड़े में मैं बना के दूं तो ये देखो, ये सेट ए है और एक ये सेट बी है। तो जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों का कॉमन पोर्शन, दिस पोर्शन विल बी ए इंटरसेक्शन। आप ऐसे समझो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखिए यहां पे क्या है, ए है ना, ये ए है। ए में से बी के सारे एलिमेंट को क्या कर दो, बाहर कर दो, तो बचेगा क्या, ये वाला। ए में बी का गोला देखना नहीं है, बड़े में बना के दिखा दूं। ये देखो, ये सेट ए था, इसमें आया, घुस गया ये बी। अब बोल रहा है, ए बोल रहा है कि हमारे में से बी के जो भी पोर्शन है आप उसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो। क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तो ये देखो, यही पर ये बी वाला जितना भी गोला है वो चुपचाप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये देखो, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे, ये देखो, ये हमारा पूरा पूरा का पूरा बी क्या हो गया, अपना पोर्शन लेकर के बाहर निकल गया। तो ये देखो, ये क्या बन गया हमारा, दिस इज योर ए माइनस, है ना। तो ए में से बी वाले अगर चले गए तो क्या बच गया, ए माइनस बी, इसीलिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया ए माइनस बी। ये क्या बन गया हमारा, ए माइनस, है ना। अब यही चीज अगर हमने इसमें से b माइनस ए निकालना होता, ध्यान से देखिए, ए बी, तो b में से a वाले सारे एलिमेंट क्या होते, बाहर आ जाते, है ना। इसको खींच के काट के बाहर निकाल देते, तो ये जो सारा पोर्शन होता वो क्या कहलाता, b माइनस। अब ध्यान से देखें, a में से ये पूरा a था, a में से जो हमने बाहर किया वो किसको किया, इस वाले पोर्शन को बाहर, है ना। ये देखिए, यही तो है, ये वाला पोर्शन ए का क्या हो गया, कट के बाहर हो गया। ये देखो, ये चीज, यही चीज बाहर हुई ना। और ये क्या था, ये बेसिकली क्या था, ए इंटरसेक्शन बी ही तो था। ये वाला क्या पोर्शन था, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में से हमने क्या किया, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी बाहर निकाल दिया। तो ए माइनस बी का मतलब ही क्या होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन। तो एक खूबसूरत सा डायग्राम आप अपने रजिस्टर में भी बना सकते हैं, और ये सिंबॉलिकली और ये वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट होकर के आया है। आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, मैंने ये सारी चीजें आपको अलग से बना के दिया। ये बी माइनस है ना, दिस वाज बी माइनस है। और ये हमारा बी में से, ये देखो, ये बी वाला पोर्शन था, ये बी का पूरा पोर्शन में से ये वाला पोर्शन क्या कर दिया, काट के गायब कर दिया। तो बी में से बेसिकली क्या निकला, ए इंटरसेक्शन बी तो निकला। समझ लें आप, जैसे भी समझने का है आप इसको समझ सकते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम फॉर यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट। अभी आगे भी इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग शो करेंगे वेन डायग्राम से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, अब इतनी सी जानकारी के ऊपर हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करने के कैपेबल हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने 1.4 का लिया है, आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन इज फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स, है ना। क्या निकालना है इसका, यूनियन निकालना है।
तो इसमें इन सारे सेट्स को क्या करना है, मर्ज करना है। तो मैं सिंबल के साथ चलूंगा। इसमें अगर मैं करूं x यूनियन y, है ना, तो x के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 3 5। y के भी सारे एलिमेंट, 1 को रिपीट करूं नहीं, 3 को रिपीट करूं नहीं, यहां पे क्या आ जाएगा 2। अगर आपको पहले दिख जाता है तो ऑर्डर में भी लिख दे तो खूबसूरत लगेगा, 1 2 3 5, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। वो तो मैंने आपको बिल्कुल पहले ये लिख करके दिया, इसको ये लिख के दिया, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर ऑर्डर में लिखना चाहें तो इट इज एज गुड एज 1 2 3 5। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बोथ आर सेम, योर आंसर विल बी करेक्ट, बट थोड़ा सा लॉजिकल आपको लगेगा कि हाँ भाई ये सही हो सकता है। चलिए, ए है हमारा AEIOU सेट ऑफ वॉवेल्स, है ना, और बी है हमारा ABC। तो सारे के सारे आ जाएंगे जी, आ जाओ सारे ABC। अब इसका ए नहीं आएगा, क्या आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और यू आएगा, खत्म कहानी। चलिए, ए हमारा सेगमेंटल फॉर्म में दे रखा है, पहले देखिए ध्यान से। ए को हम लोग ले लेते हैं क्या, ए है हमारा x इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 में 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा ऑब्वियसली। बी है हमारा x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, बी है हमारा नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसका a यूनियन b कैसे निकलेगा जी, a यूनियन b अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा 1 से शुरू होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब 6 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, डॉट डॉट डॉट। अब हमारे को नहीं पता कि ये कहां तक जाने वाला है ना, क्योंकि ए के एलिमेंट तो सारे हैं 6 9 3 6 9, बी के मैंने शुरुआत में लिख दिए, उसके 6 9 को खत्म करना। चलिए, फोर्थ में हमारा सेट ए क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा इक्वल नहीं, 1 से बड़ा तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6, या 6 से छोटा इक्वल टू है, देखिए ध्यान से, इक्वल टू है तो 6 आएगा। बी हमारा क्या बनेगा, नेचुरल नंबर 6 से बड़ा और 10 से, है ना, तो बी सेट हमारा क्या बनेगा, 7 8 9 10। 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 से छोटा है नेचुरल नंबर। 6 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, 10 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 7 8 9। अब इन दोनों को यूनाइट करें, ए यूनियन बी, 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज योर ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 5, ए है हमारा 1 2 3, बी है हमारा 5, तो 5 के साथ तो कुछ होगा नहीं है, तो ये हमारा 1 2 3 रह जाएगा क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, सिर्फ हवा है और तो कुछ है नहीं। तो हमारा क्या आ जाना, A यूनियन 5 इज इक्वल टू 5। तो अभी ये सारे लॉज हमने अभी पढ़ने हैं, तो बेसिकली जो सबसे इजी कंपोनेंट है आपका इस टॉपिक का, मैंने वो उठाया है आपके लिए। उसका लॉ पे बेस्ड भी क्वेश्चन है, लेकिन इस एक्सरसाइज में नहीं है, मिसलेनियस में आपको मिलेंगे। तो ये हमारा होप कि आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इकट्ठे ले लेते हैं। सेट ए दे रखा है a, b, सेट बी दे रखा है a, b, c। इज a सबसेट ऑफ b? यस, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ a बिलोंग्स टू सेट b, है ना। व्हाट इज a यूनियन b? तो a यूनियन b अगर लिखेंगे हम लोग तो दोनों को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, a b एंड c। a b दोबारा रिपीट नहीं होगा, c। अच्छा, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये वाला सेट कौन सा है, बी का। तो ये हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर तैयार कर रहा हूं, बाकी अभी तक के लिए आप इससे काम चलाएं। बाकी हम लोग डिटेल में ये सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई सेट दूसरे का सबसेट होता है तो उन दोनों का यूनियन जो होगा वो हमेशा बड़ा वाला सेट होगा, है ना। तो हम लोग ऐसे इसको सिखाते हैं, छोटे और बड़े का यूनियन हमेशा बड़ा वाला सेट। सबसेट और सुपरसेट दोनों का यूनियन हमेशा क्या होगा, सुपरसेट होगा। तो वही चीज है यहाँ पे, इफ ए एंड बी सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट विल बी। तो इसमें ए कौन है, सबसेट है, बी कौन है, सुपरसेट है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहीं से देखें आपको,
बी ही मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी के बारे में क्या ख्याल है आप सोच के रखें, हम लोग आगे हेल्दी डिस्कशन करने वाले हैं इसके ऊपर। तो उसमें यूनिवर्सल सेट फाइव के और फाइव के साथ कैसे यूनियन और कैसे उसका इंटरसेक्शन बनता है, ये सारा हम लोग सीखने वाले हैं। तो फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करें, उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली मैं सारा नहीं करूंगा, है ना। कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके बड़े बड़े वो मैं एक दो करके दे दूंगा, बाकी वो सारे उसी तरह के हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 ट्राई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 होप कि आपने कर लिया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, बी सेट है 3 4 5 6, हमने यही एग्जांपल लिया था मेरे ख्याल से, और हमारा सी है 5 6 7 8 और डी है हमारा 7 8 9 है। तो आपके इनके यूनियंस निकालने हैं। तो पहला ए यूनियन बी हमारा क्या बन के जाएगा, ए यूनियन बी में ए के सारे सेट्स 1 2, ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 और फिर बी के एलिमेंट 3 4 को रिपीट नहीं करना 5 6, ये बन गया हमारा ए यूनियन बी। ए यूनियन सी, ए और सी के सारे एलिमेंट, तो ए यूनियन सी हमारा क्या बनेगा 1 2 3 4 तो पूरा का पूरा ही आएगा, फिर 5 6 7 8, 5 6 7 8 ये हमारा पूरा का पूरा बन जाएगा। थर्डली हमारा क्या है बी यूनियन सी, है ना। तो बी यूनियन सी में बी के सारे एलिमेंट 3 4 5 6, 3 4 5 6 और सी के सारे एलिमेंट 5 6 रिपीट नहीं होगा 7 8। फिर हमारा बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी में हमारा बी के सारे एलिमेंट जाएंगे और डी में जो रिपीट नहीं होगा तो बी का हमारा क्या हो गया 3 4 5 6 4 5 6 और डी का हो गया 7 8 9 10, तो जगह थोड़ी सी कम पड़ गई 7 8 9 10, ये हो गया हमारा बी यूनियन डी। उसके बाद हमारा आता है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये एसोसिएटिव लॉ है, हम लोग लॉ इकट्ठे ही पढ़ेंगे, है ना। दैट इज क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 5th। तो एसोसिएटिव है प्रॉपर्टी नहीं, हम लोग वैसे ही ए यूनियन बी यूनियन सी, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट सी के सारे एलिमेंट विदाउट रिपीटेशन ऑफ डाल दो। तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा बनेगा 1 2 3 4, ए के एलिमेंट तो आएंगे, है ना। फिर बी के एलिमेंट आएंगे जिसमें 3 4 नहीं आएगा, क्या आएगा 5 6 आ जाएगा। फिर हमारा क्या है यूनियन सी, अब सी के एलिमेंट सारे आ जाएंगे जिसमें 5 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो 5 6 ना आकर के क्या हो जाएगा 7 8, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। उसके बाद हमारा है 6th में ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए के एलिमेंट 1 2 3 4, ए के एलिमेंट 1 2 3 4, बी के एलिमेंट 3 4 5 6 में 3 4 रिपीट नहीं होगा 5 6, डी के एलिमेंट 7 8 9 10, तो इसमें कोई रिपीट होने वाला था नहीं, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी। क्लियर है। उसके बाद 7th में हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी, 7th में हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी के सारे एलिमेंट 3 4 5 6, सी के एलिमेंट में 5 6 रिपीट मत करना 7 8 और डी हमारा बन गया 7 8 9 10, तो 7 8 रिपीट नहीं होगा 7 9 10 आ जाएगा। छोटू सा क्वेश्चन था, करने का कोई मतलब ही नहीं था मेरा, ये आपने कर ही लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th में बोला जा रहा है आपको कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का सारा पार्ट था ना उन सबके इंटरसेक्शन लिखने। तो मैं क्वेश्चन दोबारा से नहीं लिख रहा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप उसको चेक करें और उसके सबके इंटरसेक्शन में क्या लगा है लिखते जा रहा हूं। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th में फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स के आपको इंटरसेक्शन लिखने हैं। तो यहां से x इंटरसेक्शन y क्या बनेगा, क्या कॉमन है 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन नहीं है, तो ये हो गया हमारा 1 कॉमन 3। इसमें ए इंटरसेक्शन भी क्या बनेगा ए आई ओ यू और ए ई, तो इसमें क्या बन गया हमारा ए ई बन गया। ठीक है। थर्ड में हमने सेट बिल्डर में था नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो मैंने 3 6 9 12 लिख दिया, और नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इन दोनों में कॉमन क्या है देखो आप, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है हमारा 3, बस मेरे ख्याल से और तो कुछ कॉमन आने वाला नहीं है इसके अंदर, 3 के अलावा कुछ नहीं। ए हमारा 2 3 4 5 6, ये होगा मेरे ख्याल से नेचुरल नंबर
लेस देन 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 ना, हाँ, ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 6। तो ग्रेटर देन 1 में हमारा 2 3 4 5 6 और बी है हमारा 7 8 9 10। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10 था। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, देखो आराम से, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो 5 और यहां से ए इंटरसेक्शन बी, तो 5 का मतलब क्या है? 0, और 0 से जो भी टकराएगा वो 0 में मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट, सबके इंटरसेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट अ टाइम पास है, आपको उसमें इंटरसेक्शन यूनियन के सारे मिक्स करके तो 2-4 क्वेश्चन में कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी दे रखा है 3 5 7 9 11 7 9 11 13, सी है हमारा 11 13 15 और डी है हमारा 15 17। मैंने सारे पार्ट नहीं लिखे इसके अंदर, जो जो करना है मैंने 3rd 6th 8 9 एंड 10। तो चलिए, 3rd में हमने क्या करना है? ए सी और डी का इंटरसेक्शन। ए के सारे एलिमेंट देखें, सी के देखें, कुछ कॉमन है? हाँ सर, 11 मिल गया कॉमन। तो यहां से हमारे को ए इंटरसेक्शन सी है ना, ए इंटरसेक्शन सी क्या मिल गया हमारा? 11। अब डी हमारा क्या है? डी है 15 और 17। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हमारा क्या बन जाएगा? 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिर से देख ले, ए इंटरसेक्शन सी। अब ऐसे भी देख ले आप, ए में, सी में और डी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में है? मतलब ही नहीं है। 11 तो फिर भी इन दोनों में है, बाकी 11 इसमें नहीं है, तो ये हमारा कुछ बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़े ध्यान से देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं हम लोग, बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? मर्ज कर देंगे। 7 बी हमारा 7 9 11 13 और यूनियन सी, सी में 11 और 13 हमारा कॉमन है, रिपीटेड है। चलिए, अब ए को यहां से देखते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो अब यहां पे एक सेट यहां पे देखो आप और एक सेट यहां पे देखो, क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 3 5 के बाद 7 9 11 है ना, 7 9 11 एंड 7 9 11 अरे कॉमन। तो ये हमने 7 9 और 11 क्या करा? इंटरसेक्शन इनका बना करके लिख दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8 में सेम है हमारा, बस फर्क क्या है? ए इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन डी का। तो पहले बी यूनियन डी निकाल लेते हैं। बी के सारे एलिमेंट मर्ज करो, 7 9 11 और 13, और डी के मर्ज करो 15 17। अब ए के एलिमेंट देखो क्या है, और बी के, इसके बी यूनियन डी के एलिमेंट देखो। तो ए में हमारा जो है लास्ट में 7 9 11 है ना, 7 9 11 7 9 11, ये देखिए, ये हमारा कॉमन था। ये हमारा क्या था? कॉमन था। ये बी के एलिमेंट है, डी के तो मिलेंगे नहीं हमारे को। तो बी यूनियन डी मर्ज हो चुका था, तो सेट ऑब्वियसली बड़ा हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी में हमारा क्या बन गया? 7 9 11 हमारा कॉमन है ना, 7 9 11, ये आ गया आपका कॉमन एलिमेंट। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में दो हैं सेट हमारे, है ना। पहले ए इंटरसेक्शन बी चेक कर लेते हैं, फिर बी यूनियन सी चेक कर लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर चेक करें तो ए और बी में क्या कॉमन है? 7 9 11 है ना, 7 9 11। और बी यूनियन डी में, सॉरी बी यूनियन सी है ना, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या मिलेगा हमारे को? बी और सी को आप मर्ज कर लो, बी के सारे एलिमेंट 7 9 11 13 15, ये हमारे सी के एलिमेंट आ गए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? चेक करें।
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन हमारा है बी यूनियन सी से। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? अगेन 7 9 11, बड़े सारे आंसर 7 9 11 ही दे रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं। फिर से ए यूनियन डी, ए और डी को मर्ज करें। ए यूनियन डी हमारा बन जाएगा ए के सारे एलिमेंट 3 5 7 9 11, उसके बाद डी के एलिमेंट हमारे 15 और 17, 15 एंड 17। ठीक है जी। अब बी यूनियन सी, एक बार क्वेश्चन में रीचेक कर लेता हूं। दोनों ही यूनियन है, तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में आपको क्या मिलेगा? बी में मिलेगा 7 9 11, 7 9 11 13 भी है, सी में भी 11 13 है और साथ में 15 भी है। चलिए अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या क्या है। 7 9 11 तो है यहाँ पे, 7 9 11, साथ में 13 गायब है, 15 है। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज 7 9 11 एंड 15। चेक करना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो इन्हीं में से आ गया होंगे जो हमने छोड़ा हुआ है, तो क्या आपको आराम से ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ ज्यादा नहीं है, आपका ए बी सी डी 4 सेट्स हैं, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, राइट। अब सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो मैंने फटाफट से उसको रोस्टर में वहीं के वहीं कन्वर्ट कर दिया। ए हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 एक्स हमारा चला गया। ये हमारा इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 8 चला गया हमारा सारा डॉट डॉट डॉट। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। और ये हमारा डी एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है? डिविजिबल बाय इटसेल्फ एक्सक्लूड 1। तो 2 3 5 7 9 सॉरी 7 11 13 17 19 भी आएगा, 23 भी आएगा, तो मैंने डॉट डॉट लिख दिया। चलिए शुरू करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में सारे इवन वाले क्या है? कॉमन है, 2 है 4 है 6 है ना। तो ए और बी में क्या होएगा? 2 4 6 8। ये सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, लेकिन कॉमन क्या होंगे? 2 4 6 8 ही होगा। सेकंड है हमारा क्या? ए इंटरसेक्शन सी। अब ए हमारा 1 2 3 4 5 6, सी है हमारा ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9। तो ऑब्वियसली ये 1 आएगा, फिर 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, तो ये वाला सेट क्या हो जाएगा? सी ही रह जाएगा, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। ये सी हमारा क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। ये वाला इसी में से निकला हुआ है, तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो कॉमन एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ये। ठीक है। चलिए अगला है हमारा बी इंटरसेक्शन डी। फर्स्ट ए, थर्ड है हमारा ए इंटरसेक्शन डी, थर्ड है हमारा ए इंटरसेक्शन डी। चेक करें, ए में तो सारे एलिमेंट है ही है, तो ये वाला जो होगा सारा कॉमन होगा, 2 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा 9 होगा। तो ए के साथ तो सब का कॉमन आएगा ही आएगा, है ना। तो जो छोटा है ए सबसे बड़ा सेट है इनमें से। चलिए ए की बात हो गई, अब बी की बात आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 से। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखिए, बी में सारे क्या हैं? इवन नेचुरल नंबर है। सी में क्या है? सारे ऑड। 36 का आंकड़ा, कुछ कॉमन ही नहीं आया जी, 5। चलिए फिफ्थ है हमारा बी का क्या है हमारा? 2 4 6 8 और डी, तो सिर्फ 2 कॉमन मिलेगा आपको, बाकी सारे क्या है? ऑड है। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये 2। 6 में हमारा सी इंटरसेक्शन डी, तो सी में 2 कॉमन नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट क्या मिलेंगे आपको? कॉमन मिलेंगे, क्योंकि सारे ऑड ही हैं। तो 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 ये। तो इस सेट बिल्डर का भी हमने इंटरसेक्शन निकाल दिया। अब इसमें आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिसजॉइंट सेट्स के बारे में बात कर रहा है।
कि फॉलोइंग पेयर्स में से दो दो सेट दे रखे हैं आपको, कौन सा पेयर आपका डिसजॉइंट सेट है, कौन सा नहीं है। तो यहां देख रहे हैं 1 2 3 4 है और यहां बोल रहा है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अगर मैं इसको लिखूं 4 5 6 यही बनेगा। तो इन दोनों में कोई ना कोई तो कॉमन तो है, 4 है कॉमन, इनका और इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा डिसजॉइंट नहीं होगा। डिसजॉइंट कब होता है, जब कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो 5, उन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं दिखे, कॉमन कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये नॉट डिसजॉइंट, ये है ही नहीं, नॉट अ डिसजॉइंट सेट। चलो ये देखिए आप, ए ई आई ओ यू, आई यहां भी है, ये यहां भी है, यहां भी नॉट डिसजॉइंट। ये इवन नेचुरल नंबर है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये ऑड नेचुरल नंबर है 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, कोई कॉमन नहीं है। तो दिस पेयर इज disjoint, these both of this is disjoint sets। इतना सा पता करना था कि किसमें कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो हमारा क्या कहलाएगा, इसका डिसजॉइंट सेट्स कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, वो भी सिंपल सा है। चलिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ए बी सी डी दे रखा है ना, आपको एबीसीडी 4 सेट्स दे रखे हैं। ए हमारा 3 का टेबल है 21 तक, बी हमारा 4 का टेबल है 20 तक, और ये हमारा 2 का टेबल है मल्टीपल ऑफ 2, है ना, सारा टेबल मतलब मल्टीपल, और ये 5 का टेबल है 20 तक। आपको निकालना है ए माइनस बी। ए में से बी के एलिमेंट बाहर निकालो। ए में बी वाले कौन कौन से एलिमेंट है चेक करें, कुछ नजर आ रहा है क्या? देखिए 4 नहीं है यहाँ कहीं पे, 8 कहीं नहीं है, देख लीजिए आप, है ना, 12 नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, तो ये 12 क्या है हमारा, कॉमन है। अच्छा फिर 15 आ गया, 18 आ गया, 21 आ गया। तो ए में से अगर आप बी को बाहर निकालोगे तो ए में सारे एलिमेंट होंगे एक्सेप्ट क्या होगा, 12 गायब हो जाएगा, 3 6 9, अब 12 नहीं आएगा, 15 18 21, ये देखिए एक एलिमेंट गायब हो गया। ए में से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ए में से जो बी के एलिमेंट मौजूद है, पहले देखिए मौजूद है या नहीं है कोई, मतलब दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ जी, बी का एलिमेंट 12 इसके अंदर था, तो उसको खींच के बाहर निकाल दो और वो हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमारा a माइनस बी के लिए मैंने इसको कवर करा था। चलिए अगला क्या है हमारा, a माइनस सी होगा मेरे ख्याल से। a में से c के एलिमेंट कौन कौन से हैं देखिए, 2 4, अच्छा यहाँ पे 6 मैंने मिस कर दिया सर, हाँ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जगह बनाओ आप, यहाँ पे 6 मैंने मिस कर दिया, तो हाँ तो 2 4 6, ये देखो आप, ये 3 का टेबल है और ये 2 का टेबल है ना, तो ये हमारा 6 एक कॉमन आएगा। उसके बाद 9 के बाद यहाँ पे देखो आप 12 कॉमन आ रहा, ये 12 कॉमन आ रहा है ना, फिर उसके बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, कुछ नहीं। तो ए में से ये दो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, कौन कौन, 3 के बाद 6 नहीं आएगा, 9 के बाद 12 नहीं आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट क्या थे इसके, कॉमन थे। ठीक है जी, चलिए ए में से सी हमने बाहर कर दिया, सी के एलिमेंट हमने बाहर कर दिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्या है, a माइनस डी। तो a में d के एलिमेंट कोई दिख रहे हैं क्या, a में d के एलिमेंट कोई दिख रहे हैं, a में से d के बाहर करने हैं, तो ये 3 का टेबल है, ये 5 का टेबल है, तो 15 हमारे को दिख रहा है, ये देखो ये 15 हमारा बाहर निकल जाएगा, किससे, a में से 15 बाहर चला जाएगा, तो 3 6 9 12 15 नहीं आएगा, 18 21। होप कि अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। B में से एक एलिमेंट बाहर निकाला, अब B में एक एलिमेंट कौन है, B में एक एलिमेंट कौन है, ये देखो यही तो है 12, तो B के सारे एलिमेंट आएंगे, है ना, B में से बाहर करने थे उस समय A में से बाहर करने थे, तो B में से 12 को बाहर करके सारे एलिमेंट लिख दो, 4 8 16 20। C माइनस है, C में से एक एलिमेंट ऑब्वियसली यही दोनों बनेंगे हमारे, तो अब C में से माइनस करके क्या करो आप, बाहर कर दो, है ना, C में से बाहर कर दो, 2 4 6 और 12 बाहर कर दो,
तो ये बन जाएगा हमारा 2 4 8 10, 12 नहीं आएगा, 14 आएगा और 16 आएगा। डी माइनस ए, डी में से ए के एलिमेंट माइनस कर दो, ये 15 हमारा क्या आ जाएगा, इनका कॉमन आ जाएगा। तो डी माइनस ए में डी का हमारा 5 रहेगा, 10 रहेगा, 15 गायब हो गया, 20 आ गया। अब बी माइनस सी, तो बी में से सी के एलिमेंट, बी और सी में कॉमन देखो फटाफट से, बी और सी में ये 4 का टेबल है, 2 का टेबल है, तो 8 तो आएगा, 4 भी आएगा यहाँ पे, अच्छा 12 भी आएगा हमारा यहाँ पे, और 16 भी आएगा यहाँ पे। लेकिन माइनस किस में से करना है, बी में से। तो बी में से ये एलिमेंट हटा दो, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा क्या हमारे पास, 20 बचेगा। बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, देखिए 4 गायब हो गया, 8 गायब हो गया, है ना, 4 8 12 गायब हो गया, और 16 भी गायब हो गया। तो बी में से ही सारे एलिमेंट को क्या करा हमने, माइनस करा। चलिए अगला है हमारा बी में से डी माइनस करो। तो डी के कौन सा एलिमेंट है, 20, है ना, तो बी में से डी के एलिमेंट 20 हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये बन गया 4 8 12 16, 20 गायब। सी में से बी को निकालो, सी में से बी को निकालो, तो बी हमारा क्या क्या है, बी हमारा 12 तो रहेगा, है ना, 4 भी रहेगा, 8 भी रहेगा, 16 भी रहेगा। तो सी में से 4 8 12 और 16 गायब हो जाएगा सी में से। तो सी में से 2 रहेगा, 4 गायब, 6 रहेगा, 8 गायब, 10 रहेगा, 12 गायब, 14 रहेगा, 16 गायब, 10 रहेगा, 12 गायब, 14 रहेगा, 16 गायब। ये हो गया सीक्वेंस। डी में से बी के एलिमेंट बाहर करो, तो डी में से हमारा क्या हो गया, 20 चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा 5 10 15, है ना, 5 10 15 रहेगा। सी में से डी के एलिमेंट बाहर करो, सी में से डी के एलिमेंट क्या है, कोई नजर आ रहा है मेरे ख्याल से, हाँ 10 आ रहा है। सी में से 10 माइनस करो, तो सी में से 10, तो 2 4 8 12 14 और 16 रहेगा। डी में से सी के एलिमेंट बाहर करो, ऑब्वियसली डी में से सी का हमारा 10 चला जाएगा, 5 15 एंड 12। जो जो कॉमन एलिमेंट है जिसमें से माइनस करना है उसमें बाहर निकाल दो, आपका रिमेनिंग हमारा सेट बन जाएगा। होप कि इसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक्स है हमारा एबीसीडी, वाई है हमारा एफ बी डी, तो बी और डी कॉमन ध्यान रखें। एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई, बी और डी एक्स में से हटा दें, तो क्या बच जाएगा, ए कॉमा सी। वाई माइनस एक्स, वाई में से बी डी हटा दें, क्या बच गया हमारे पास, एफ कॉमा जी। एक्स इंटरसेक्शन वाई, ऑब्वियसली एक्स और वाई में कॉमन क्या है, बी कॉमा डी, खत्म कर। क्वेश्चन नंबर 11 में यही दिखा देता हूं कि एक्स सेट है हमारा, R is a set of real number, Q is a set of rational number। R क्या है हमारा, रियल नंबर, और Q है हमारा रैशनल नंबर। तो R माइनस Q क्या बचेगा, इरैशनल नंबर। R माइनस Q बचेगा क्या, इरैशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 12 सारा ही आपका बेस्ड है डिसजॉइंट सेट्स पे। ये पूछ रहा है कि आपका स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, अगर है तो आपका स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें। तो पहला है हमारा 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट अगर होता तो कुछ कॉमन नहीं मिलता, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। रीजन क्या देंगे, एज 3 is the common element। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 is the common element। common element हमारा 0 नहीं है, तो 3 is the common element। similarly A and A are common, therefore this is also not disjoint, again A is common। चलिए इनका इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, इनका इंटरसेक्शन क्या है, 5 है। तो दिस इज ट्रू, नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट। या फिर दूसरा रीजन क्या लिख सकते हैं,
इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स इज नल सेट। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन इज नॉट अ नल सेट, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां भी क्या है, 3 7 11 है, 2 4 6 8 है, सेम, दिस इज अगेन ट्रू एंड नो कॉमन एलिमेंट्स आर एलिमेंट इज देयर। तो ये आपका हुआ एक्सरसाइज 1.4, है ना, छोटा सा बेसिक कंसेप्ट हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर। तो अभी मैं फिर से बता दे रहा हूं, यूनियन इंटरसेक्शन का खेल खत्म नहीं हुआ, ये यहां तक नहीं है, इसमें इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ को हम लोग जानना है, और अगला हमारा टॉपिक होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। हालांकि मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ये डिलीटेड था, अब इस बार का अभी तक नई बुक आई नहीं है, तो देखते हैं कि क्या है, फिर भी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स करा दूंगा। तो आज तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।